नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा है, ये जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जुड़ गए हैं, जिनके साथ हमारी संवाददाता मैत्री त्रिपाठी मौजूद है। जी मैत्री। जी रचना, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार इस बार है और बार बार वो अपनी घड़ी देख रहे हैं, सुई का कांटा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मुझे वहां जाना है और मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकता। तो फौरन उनसे ये, अब सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी सर कि कितनी उम्मीद है इस बार की बीजेपी लौटेगी? 100% लौटेगी और बहुत ही प्रचंड बहुमत से लौटेगी। और गली गली में एक बात की चर्चा है कि जीत का दौर जारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जो हवा चली है वो दिल्ली के गली गली में पहुंच चुकी है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की 5 रुपए की थाली और आम आदमी पार्टी की 16,000 रुपए की थाली बड़ी चर्चा में है और चुनाव इन्हीं दोनों के बीच में है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे दिल्ली बहुत ही अपने आप को चोटिल और छली हुई महसूस कर रही है। जो 2.25 साल में आम आदमी पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने ऐसे ही तार तार कर दिया था भ्रष्टाचार के बड़े बड़े न्यूज से, तो वो उससे भी आगे निकलती दिख रही है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में, लूट के मामले में, व्यभिचार के मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऑप्शन है जो सच में दिल्ली को खुशियां दे सकती, उसका हक दे सकती। सर ये बताइए, क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अचानक प्रेशर आ गया आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मैं आराम से आपके साथ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ जीव जंतु पानी पी रहे हैं, सवेरे सवेरे वो पानी पीने के लिए रखा हुआ हूँ। लेकिन प्रेशर नहीं, प्रेशर कुछ भी नहीं है। प्रेशर सिर्फ ये है कि हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करना है, क्योंकि दिल्ली के लुटेरे लूटने में लगे हैं, हम लोगों को सजग करने में लगे। तो सर ये बताइए, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करके क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल से जब बीजेपी काबिज थी एमसीडी पे, तो वो असंतुष्ट है बीजेपी से? क्योंकि ये बातें भी निकल कर आ रही है। जिस दिन से बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाया, जिस दिन से बीजेपी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार पे बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या भाजपा का ही क्यों न हो, तो पूरी सबको विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, ये भाजपा ही कर सकती है। और 2014 के बाद की बीजेपी बिल्कुल उसका जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, सुस्ती पे, आलस्य पे, नॉन परफॉर्मेंस पे, और दिल्ली को वो अच्छा लग रहा है। कि मैं गलियों में जाता हूं तो लोग कह रहे हैं कि बस हम दिल्ली को हमने गलती किया बीजेपी से छीन करके। तो 2.25 साल में जो आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, 400 फाइल खुलती है तो 400 में फॉल्ट आता है। और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को वो लोग फिर ये नहीं कहते कि जो आरोप लग रहा है उसका क्या बोले, शुंगलू कमेटी ने उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का डर कितना है आप समझ लीजिए बीजेपी से और हम लोगों की टीम से, कि वो आजकल होर्डिंग भी लगाते हैं तो होर्डिंग में हिम्मत नहीं होती है कि अपनी फोटो मनोज तिवारी के साथ लगाएं, वो किसी और के साथ लगाएंगे जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस चुनाव में। लेकिन सर ये तो बात फैक्ट है और ये बात भी हो रही है कि मनोज तिवारी अब बीजेपी के लिए, दिल्ली के लिए एक नया चेहरा है। क्या आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है, आप ये मानते हैं? नहीं, बीजेपी मनोज तिवारी चेहरा नहीं है, चेहरा तो हमारे नरेंद्र मोदी है। हम लोग सिपाही हैं, तो हम तो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल को पहले सिपाहियों से लड़ो ना, आओ सिपाहियों से सामने सामने बात करो। मैं कितना बुला चुका, कहीं भी नहीं आ रहे हैं। हम अभी एक चैनल के कार्यक्रम में भी गए कि पता चला वो सामने आएंगे, न वो आए न कांग्रेस के अध्यक्ष आए। तो ये सब लोग ना सच्चे लोगों को जवाब दे ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनके मन में काला छुपा हुआ है, चोर छुपा हुआ है और बेईमानी छुपी हुई है। मैं सड़कों पे लोगों से बात कर रहा हूं, आपको क्या चाहिए, वो सपने बुन रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को उसका हक दे के रहेंगे।
तो दिल्ली को उसका हक दे के रहेंगे, ये कहना है मनोज तिवारी का। पूरे कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं मनोज तिवारी जी, और उनका दावा है कि एक बार फिर बीजेपी एमसीडी के इलेक्शन में काबिज होगी और नए तेवर के साथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगी। जी रचना। बिल्कुल, तो मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैत्री ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी को मौका देगी जनता और बीजेपी पर भरोसा करती